औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। एक्सरसाइज है 5.1, चैप्टर नेम है अलजेब्रिक फ्रैक्शंस। अलजेब्रिक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? इन मैथमेटिक्स एन अलजेब्रिक फ्रैक्शन इज़ अ फ्रैक्शन वेयर द न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर और बोथ कंटेन्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। कहते हैं बटे के ऊपर वाली रकम या बटे के नीचे वाली रकम शुमार करंदा हो या मुखरज हो, नोमिनेटर हो या डिनोमिनेटर हो, ऊपर वाली रकम और नीचे वाली रकम, इन दोनों में अगर एक कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ हो तो हम उसको कहते हैं अलजेब्रिक फ्रैक्शंस। इसमें द डिनोमिनेटर इज़ नेवर ज़ीरो, कि बटे के नीचे वाली जो रकम है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होती। ये जो बटे के नीचे वाली रकम है इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर, और बटे के जो ऊपर वाली रकम है इसको हम कहते हैं नोमिनेटर। तो बटे के नीचे वाली जो रकम है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होती। डिनोमिनेटर इज़ नेवर ज़ीरो। बटे में इस तरह से 3/x 2x/5y 3x + 9/10x इस तरह की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी जिनमें ऊपर भी और नीचे भी कोई अलजेब्रिक रिलेशन दिया हुआ हो तो उसको हम कहेंगे अलजेब्रिक फ्रैक्शंस। एक ये डेफिनेशन है। नेक्स्ट है एक रैशनल एक्सप्रेशन। रैशनल एक्सप्रेशन, अ रैशनल एक्सप्रेशन इज़ द क्वोशंट px/qx। इसमें बटे वाली रकम जो है qx इज़ नॉट इक्वल टू 0 ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स। बटे के ऊपर भी कोई एक पॉलिनोमियल हो और बटे के नीचे भी कोई एक पॉलिनोमियल हो तो हम उसको कहेंगे रैशनल एक्सप्रेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सारे जो हैं आर द रैशनल एक्सप्रेशंस, आर द रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के इनके ऊपर भी अलजेब्रिक रिलेशन है, बटे के नीचे भी अलजेब्रिक रिलेशन है। बटे के नीचे 1 हो तब भी, बटे के नीचे कुछ भी ना हो तो 1 होता है, कुछ भी ना हो तब भी ये एक रैशनल एक्सप्रेशन होगा। अब हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं 5.1 में और हमें कहा हुआ है कि इनको रिड्यूस करना है। आपने रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस टू लोएस्ट फॉर्म। हमने इन पे फार्मूला सप्लाई करने हैं। फार्मूला सप्लाई करने ना होता हो उसमें से कुछ कॉमन ले लें, कुछ कॉमन लेके कुछ कटिंग करके हमने इनका आंसर जो है सिंपल फॉर्म में देना है। तो लोएस्ट फॉर्म में हमने इनका आंसर देना है। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। 5.1 है, क्वेश्चन नंबर है 1। फर्स्ट पार्ट है 3a² - 6ab over 2a² - 4ab²। अब इसमें से देखें, इसमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं या कोई फार्मूला लग सकता है। फार्मूला तो इन पे कोई भी नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ a² है, यहाँ a और b है, और यहाँ पे भी b इसके साथ है और यहाँ पे a अकेला है, स्क्वायर मुकम्मल नहीं बन रहा। तो ऊपर वाली रकम में से हम कॉमन ले लें। अगर 3a अंदर बच जाएगा a, 3 बाहर निकाल दिया 2, a भी बाहर चला गया b, ओवर नीचे से हम कॉमन ले लेंगे 2ab, 2 बाहर आ गया, एक a भी बाहर आ गया, दूसरा a अंदर, b -4 है तो इसको हम लिख देंगे 2a बाहर निकाल दिया, b का स्क्वायर था, एक b बाहर निकाल दिया और दूसरा b अंदर ही रहेगा। अब देखें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम क्या है, a -2b और a -2b, इसको कैंसिल कर दें। और सेम इसी तरह से a ऊपर भी है और नीचे भी है, इसको भी कैंसिल कर दें। तो आंसर आ जाएगा 3/2b। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है abx + bx² over acx + cx²। अब इसमें से हम देखें, इसमें से भी हम कॉमन ले लेंगे। इसमें से कॉमन आ जाएगा b है ऊपर और एक x है,
ये ए इधर आ जाएगा, बी और एक्स बाहर निकाल दिए, बी बाहर निकाल दिया और एक एक्स बाहर निकाल दिया, पीछे बचा। अब इस पूरे में से सी इधर है, इधर भी है, एक्स इधर है और उधर भी है, अंदर बच जाएगा ए। सी और एक्स बाहर निकाल दिए थे, एक एक्स बाहर निकाल दिया था, अंदर बचा एक्स। अब ए प्लस एक्स से कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, तो पीछे बचा सिर्फ बी और सी। ये हमारा आंसर है। थर्ड पार्ट है ए सी ओवर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स। तो यहाँ से अब हम नीचे वाली रकम में से कुछ कॉमन ले सकते हैं। नीचे से कॉमन आ जाएगा ए एक्स, एक ए एक्स बाहर निकाल दिया, ए एक्स अंदर बच जाएगा, माइनस ए एक्स बाहर निकाल दिया था, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे बच जाएगा सी ओवर एक्स, ए एक्स माइनस 1। यही हमारा आंसर है। थर्ड पार्ट है, थर्ड कर लिया हमने, फोर्थ पार्ट है। फोर्थ है 15 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ओवर 100 ए स्क्वायर। अच्छा जी, अब इसकी हम कटिंग कर सकते हैं 15 की, और इसको हम लिख सकते हैं 5 3s are 15 और 100 को भी हम लिख सकते हैं 20 और 5 लिख लें। और यहाँ से हम अगर कॉमन ले लें ए स्क्वायर, तो अंदर बचेगा 1 माइनस बी। ए स्क्वायर बाहर निकाल लिया, 1 आ गया, माइनस बी आ गया। अब ये 5 से 5 कैंसिल कर दें, और तो कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, तो इसी तरह से लिख लेंगे। हाँ जी, यहाँ से हमने ये वाला ए स्क्वायर नहीं लिखा, ये ए स्क्वायर भी आएगा। ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचा 3, ये बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा 20 1 माइनस बी। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में 4x स्क्वायर ओवर अच्छा जी, अब इसको ज़रा गौर से देखें, इस पर हम फार्मूला लगा सकते हैं। इसको मैं लिख लूँ, अगर 2x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर, ऊपर वाली रकम तो परफेक्ट स्क्वायर है और नीचे वाली स्क्वायर नहीं बन रही, कॉमन ले सकते हैं। 2x ले लें, कॉमन ले लिया, 4 था तो 2 अंदर रह जाएगा, x प्लस ये 6 है और ये 3, 2 3s are 6, x बाहर निकाल दिया और y अंदर रह जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से हम फार्मूला ये वाला लगा रहे हैं। यहाँ ये फार्मूला अगर लगाएं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये वाला फार्मूला अगर हम यहाँ पे लगाएं तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी है तो 2x प्लस 3y आ जाएगा और 2x माइनस 3y आ जाएगा। अब ये नीचे भी प्लस वाली रकम है, ये सारी इस सारी के साथ कैंसिल हो जाएगी, पीछे बच जाएगा। अब तो कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, तो यही हमारा आंसर है, 2x माइनस 3y ओवर 2x। नेक्स्ट है सिक्स पार्ट। सिक्स पार्ट में हमें गिवन है 20 x क्यूब माइनस वाई क्यूब ओवर 5x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 5y का स्क्वायर। अच्छा जी, अब ऊपर वाली जो वैल्यू है इस पे तो हम क्यूब का फार्मूला लगा देंगे। इस पे हम क्यूब का फार्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा 20 x क्यूब माइनस वाई क्यूब है,
तो आ जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो इधर प्लस आएगा, एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। नीचे वाली रकम में से अगर मैं 5 कॉमन निकाल लूँ, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब देखें सेम वैल्यू है ऊपर भी और नीचे भी, तो ये पूरा इस पूरे के साथ कैंसिल हो जाएगा। आपने जब भी कटिंग करनी है इस पूरे को इस पूरे के साथ काटना है, अलग अलग से नहीं काटना कि एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से काट दें, एक्स वाई को एक्स वाई से काट दें, इस तरह से कटिंग नहीं होगी। ये सारा प्लस हो रहा है तो इसलिए हम इकट्ठा पूरा काटेंगे इसको। तो इसकी भी कटिंग कर दें, 5 4 ज़ा 20, तो आंसर हमारा आ जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, एक्स इंटू 2a स्क्वायर माइनस 3a एक्स ओवर a 4a एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स का क्यूब। अब इसमें से हम ऊपर वाली रकम में से कॉमन ले सकते हैं, a अंदर आ जाएगा 2a माइनस a, बाहर कॉमन निकाल दिया 3x, और बटे में ये है a, और इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं x कॉमन निकाल सकते हैं। x कॉमन निकाल लें तो अंदर आ जाएगा 4a का स्क्वायर माइनस 9x का स्क्वायर। अब फिर देखें ये वाली रकम एक स्क्वायर बन रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2a प्लस 3x और 2a माइनस 3x। इसको हमने लिख लिया 2a प्लस 3x 2a माइनस 3x। तो अब ऊपर है हमारे पास, ये कट जाएगा, a से a कैंसिल, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे बचेगा 1 ओवर 2a प्लस 3x। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 5x ओवर अच्छा जी, अब ऊपर से तो हम कॉमन ले लेंगे x और नीचे बन जाएगा x माइनस 5। और जो नीचे वाली रकम है, नीचे वाली रकम को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ये स्क्वायर तो नहीं बनेगी, हम इसका कोफिशिएंट है 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, मल्टीप्लाई करें तो 5 आए, प्लस या माइनस करें तो 4 आए। मल्टीप्लाई करें तो 5 आए, तो 5 1 ज़र 5 ही होता है, तो ये आ जाएगा 5x x माइनस 5। अब हमने ये डिसाइड करना है कि हमने किसके साथ माइनस लगाना है और किसके साथ प्लस। हमें 4 माइनस में चाहिए, माइनस 4x आंसर चाहिए। माइनस 4x कैसे आएगा, अगर हम 5x के साथ माइनस लगा दें, x के साथ प्लस लगा दें, माइनस प्लस माइनस, 5 में से 1 निकाल दीजिए 4, और 5 के साथ माइनस की अलामत है तो -4 आ जाएगा। अब हम नीचे वाली जो रकम है उसमें से हम कॉमन ले लेंगे, x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 5 प्लस इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ले लें, तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 5। अब x माइनस 5 से x माइनस 5 कैंसिल, पीछे बच जाएगा x ओवर x प्लस 1। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 6x ओवर अच्छा जी, अब इसको हम कर सकते हैं, जो ऊपर वाली वैल्यू है उसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, फॉर्मूला तो नहीं बनेगा। 3 अगर हम कॉमन ले लें, 3 भी कॉमन आ जाएगा, x भी कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा एक x जमा 3 2 ज़ार 6, x मैंने बाहर कॉमन निकाल दिया था। अब ये वाली जो वैल्यू है, नीचे वाली जो रकम है, इसमें हम 3 के 4 फैक्टर्स भी बना सकते हैं कि मल्टीप्लाई करें तब 4 आए, प्लस या माइनस करें तब भी 4 आए, वो भी कर सकते हैं। इसको हम लिख लें x का स्क्वायर प्लस
2 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो वो वैसे भी कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे उस हिसाब से कर लें। तो 3x नीचे से कॉमन आ जाएगा x प्लस टू कॉमन आ जाएगा x+2, तो यहाँ से आ जाएगा 3x x+2 और नीचे आ जाएगा x+2 और x+2। एक x+2 से एक x+2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 3x/x+2। अच्छा, अभी जो मैंने दूसरा एक मेथड बताया है मैं आपको वो भी करके दिखाती हूँ। यहाँ से इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं। सेकंड मेथड है हमारे पास कि मैं इस पर फॉर्मूला लगा दूँ। इसको हम कर सकते हैं x का स्क्वायर, मतलब इट मीन्स a का स्क्वायर प्लस b की जगह पे मेरे पास है 2 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूला का, a की जगह पे x और b की जगह पे 2 है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं x+2 का स्क्वायर। ये वाला भी ठीक है, दोनों में से जो आपको इजी लगे आप वो कर लें। ऐसे भी x+2 का स्क्वायर ही आ रहे हैं और यहाँ से भी x+2 और x+2 2 टाइम्स ही आ रहा था, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, जो इजी हो कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है x² प्लस xy माइनस 2y² ओवर, अच्छा जी, नीचे वाली जो रकम है उसको तो हम इसका फार्मूला खोल के लिख सकते हैं इसको x माइनस वाई। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ अंदर वाली रकमें प्लस की होंगी। ऊपर वाली रकम में से देखें कुछ कॉमन है, या हम इसको कर सकते हैं मल्टीप्लाई करें, इसके फैक्टर्स बना सकते हैं। मल्टीप्लाई करें तो आए 2x² y², मल्टीप्लाई करें तो 2 आए, प्लस या माइनस करें तो 1 आए। अब देखें इसके साथ है 2 और इसका कोएफिशिएंट है 1। अब 2 को अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आना चाहिए 2x² y² प्लस या माइनस करें तो सिर्फ xy आए, तो 2 1 2 होता है। तो अगर हम यहाँ से इसको लिख लें x² प्लस में हमें चाहिए 2xy माइनस xy माइनस 2y², तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब इसको हम इसको हमने लिख लिया 2xy माइनस xy और उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। देखिए हमें x² की जगह पे x² है, माइनस 2y² की जगह पे माइनस 2y² है और यहाँ xy है, तो यहाँ भी 2 में से 1 निकाल दिया, xy ही आ रहा है। हमने उसके फैक्टर्स बना लिए हैं। अब देखें ऊपर से कुछ कॉमन निकल रहा हो तो वो निकाल लेते हैं। नीचे वाली रकम एज इट इज़ लिख ली है, ऊपर से कॉमन है x, अंदर आ जाएगा x+2y और इन दोनों में से कॉमन है y, अंदर बच जाएगा x+2y। y हमने कॉमन निकाल दिया, पीछे बचा x, यहाँ माइनस कॉमन निकाला था तो इधर प्लस हो गया, एक y बाहर है तो एक y अंदर है। तो इस अब क्या कॉमन है इस पूरे में से x+2y, तो अंदर बच जाएगा x माइनस वाई, बटे में आ जाएगा x माइनस वाई ओवर x² प्लस xy प्लस y का स्क्वायर। अच्छा जी, अब ऊपर भी x माइनस वाई है, नीचे भी x माइनस वाई है, पीछे बच जाएगा ये। यही हमारा आंसर है। अब इसमें से कुछ भी कटिंग या फॉर्मूला नहीं लगेगा तो यही आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है अब इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। 2 है, 17 है, 21 है और यहाँ भी 3 है, 26 है, 35 है, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो इसको हम 21 और 21 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 42, मल्टीप्लाई करें तो 42 आए, प्लस या माइनस करें तो 17 आए। सेम इसी तरह से नीचे है 35 और ये 3, 5 3 15, 3 3 6 और एक साथ 75 आना चाहिए।
नीचे वाली रकम है 75 और ऊपर वाली रकम है 42। तो अगर इसको हम ऐसे कर लें, फोर्टीन में 3 ऐड करें तो आ जाएगा 17, और 14 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 42, 4 3 12, हाँ जी 42 प्लस 21। और सेम इसी तरह से 3x² प्लस यहाँ से हमें चाहिए 26, 5 और 1 6, 5 6 7, 5 और 1 5 और 5 2, यहाँ से हमें आएगा 5 3 15, 105 चाहिए, और 5 1 5 5 2 10, यहाँ से ये 105 आ जाएगा। तो इसको हम ले लेंगे 21x प्लस 5x प्लस 35। अब ऊपर वाली रकम में से हम कॉमन ले सकते हैं 2x, अंदर आ जाएगा x प्लस 2 7 जार, नीचे आ जाएगा x 5 7 35। तो इस सारे में से कॉमन आ जाएगा x प्लस 7 और अंदर बचेगा 2x प्लस 3, और यहाँ से नीचे से भी x प्लस 7 कॉमन आ जाएगा और 3x प्लस 5। अब कॉमन ऊपर और नीचे ये हैं, पीछे आंसर हमारा आ जाएगा, ये हमारा आंसर है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।